श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। खष्टम अध्याय संक्षिप्त विष्णु पुराण में वर्णित तीसरा अंश का पहला अध्याय। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि ऋषि गणों की सृष्टि तथा चातुर्य वर्ण एवं त्रियक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो होंगे उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे। उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु है, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनु पुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में परावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विभजित देवराज इंद्र थे। ऊर्जर, स्तंभ, प्राण, वात, वृषभ, निरय और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वरोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिदेवपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रत्रदरन और वसवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेध यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषि गण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पिवन ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्य रोमा, वेदश्री, उर्वाहु, वेदवाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सत्तर, उस समय रैवत मनु के महावीर्यशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजश्री प्रियव्रत की तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए। इन 4 मनवंतराधिपों को प्राप्त किया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजो नामक इंद्र थे।
उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप है, प्रसूत, भव्य, पृथक और लेख, ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8-8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उड़ू, पुड़ू और शतधूमन आदि राज्याधिकार थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु है। हे महामुनि, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण है तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्वत मनु के इच्छावुक, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यन, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृषग्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधान शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिस मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देव श्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देव श्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित शंभुति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित वैकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से 52 रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा बावन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं। क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है, समस्त देवता मनु, सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय सावर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र, देवता, इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनैश्चर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन छाया रूपनी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया। तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्य देव ने
समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेतहस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमि यंत्र पर चढ़ाकर उनका तेज छाटा, किंतु वे उस अक्षुण्य तेज का केवल अष्टमांश ही छिन्न कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे और सुतप, अमिताभ और मुख्यगण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और साथ में ऋषि श्रृंग, ये सप्तऋषि होंगे। और पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णिक मनु के पुत्र वीरजा, उर्वणिवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुनि, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार मरीचि, गर्ग और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, वायु, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और साथ में सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे। तथा धृत्य केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुनि, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृति, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्य केतु है। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्मौजा और भूरिसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष्य नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम नीश्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, गृणी, आरुणी, हविष्यमान और अनग है। तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रज्ञ सुधर्मा और देवानिक आदि पुत्र उस समय के राजाधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुथामा नामक इंद्र होगा। तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, शुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोधुति और तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो।
उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुनि, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रमा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रंकम, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा, ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनु पुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय सुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृत नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्नित्र, युक्त और जित, ये सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दूल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे, जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भोगों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्रयुग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, मनु पुत्र राजागण, इंद्र, देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वप्रथम प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलियुग के अंत पे भगवान कलिक रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और वनवंत्राधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं?
इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुनि, हे भगवान, जिस जिस युग में जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा वेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद है, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुनि, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुनि, जिस मनवंतर में जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः द्वापर युग में वेदों के 4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में क्रंतुजय और तदनंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम सुष्म वंशी तृणबिंदु वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगु वंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वापायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन है। इन्होंने द्वापरादि युगों में एक ही वेद के 4 विभाग किए हैं। हे मुनि, मेरे पुत्र कृष्ण द्वापायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह बृहत और व्यापक है, इसीलिए ब्रह्म कहलाता है। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित है तथा प्रणव ही ऋक, यजु, शाम और अथर्व रूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महतत्व से भी परम गुह्य है। उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो अगाध, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा
पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयं भू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग दीप्तिमान अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप है, उस ओंकार रूप पर ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर आकार उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा ऋंगमय साममय और यजुर्मय है तथा ऋग यजुः शाम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋग यजुः आदि 4 पादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वापायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्य वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वापायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेदों का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि को पैल को ऋग्वेद, वैशम पायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सुत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अर्घवणियों के, ऋग से होता के, शास से उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋग तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्म तत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए
और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र, प्रमिति और वास्कल को पढ़ाया। फिर वास्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, वास्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध, अग्निमाढ़, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र, प्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही साकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गोमुख, वात्स्य और शाल्य तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनिषत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपुर ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौच, वैतालिक और बालाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्ताकार हुए। इस प्रकार वेद रूपी वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, वास्कल्य ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके इन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य काल्यानि, गार्ग्य तथा कथाजौ थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे बाह्यवृक्ष कहलाए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी कर्मशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मराज का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त दुष्टों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद ववन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य के द्वारा ववन की हुई उन यजुश्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तितिर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनिसत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था वे सब
व्रत आचरण के कारण यजुः शाखाध्यायी चरकावड़ियु हुए। तदनंतर याज्ञवल्क्य जी भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी, मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप तेज से संपन्न एवं ऋक यजुः तथा शाम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुमन नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं। उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला, काष्ठ, निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग पर ब्रह्म स्वरूप विष्णुमय श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधा रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन पितृरूप सूर्यदेव को नमस्कार है, जो हिम, जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले हैं। उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन सत्व मूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भास्वान देव को नमस्कार है, जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है। उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजोमय रथ है, प्रगाढ़ रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं। उन सूर्यदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजुः श्रुतियों का उपदेश कीजिए, जिन्हें मेरे गुरु जी भी न जानते हो। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें आयातयाम नामक यजुः श्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। हे द्विजोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए थे। हे महाभाव, उन वाजी श्रुतियों की कानव आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति की हुई कही जाती है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1000 शाखा भेद किए और हे द्विजोत्तम, उन्हें उसके कौशल्य हिरण्यनाभ तथा पौष्पी नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे, जो उदिच्य सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक्य कहते हैं। पौष्पिक जी के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कच्छिवान और लांगली के थे। उनके शिष्य
प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के सामुच्य का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्य को दिया। हे द्विज सत्तम, देवदर्श के शिष्य मेध, ब्रह्मबली, सौलक्य, यनि और पिप्पल थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबली, कुमुदादि और शौनक के नामक 3 शिष्य थे, जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बभ्रु को तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुजिकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिरस कल्प और शांति कल्प उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ है। तदनंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण शुद्ध व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सुत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, सांसपायन, अकृतिवर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्णी और सांसपायन ये तीनों संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं का आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुनि, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराण के पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्राह्मण है, दूसरा पाद, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, 6ठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्मवैवर्त और 11वां पुराण लैंग कहा जाता है तथा 12वां वाराह, 13वां स्कांद, 14वां वामन, 15वां कौर्म तथा इनके पश्चात मात्स्य, गारुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुनि, यही 18 महापुराण है। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदिकों के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्व, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र ये ही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधार इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था
वह मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में छठा अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय यज्ञ गीता। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और अस्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ क्रम बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हो। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदनंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है, अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जाति समर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार ही होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति समर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला। अपने अनुचर को हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमारथ बुद्धि से वंदना करता है, घृताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसा वचन सुनकर पास हस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृदय और विपक्षों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत रागादि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त
कली कल्मश रूप मल से मलिन नहीं हुआ, और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अति भक्त समझो, जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अन्य भाव से चिंतन करता है। उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु, और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेषादि दोष। इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र और समस्त जीवों का सुहृदय, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेस भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड़ग, शंख और गदाधारी अव्यात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा न तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृदय बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता और भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत्य कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है। वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अजित, हे शंख चक्रपाणी, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह तो अन्य वैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जात समर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है,
मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय विष्णु भगवान की आराधना और चातुर्वर्ण धर्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। और हे महामुनि, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्नपूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। औरव बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस फल की जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो कुछ पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए सो सब मैं तुमसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय ही है। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन ही की उपासना करता है। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। सगर बोले, हे द्विश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और अब बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ
उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्यायानुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पढ़ाए रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथार्थ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृत हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं को लेने, बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्ते, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म है। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैश्य देव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामुकता, अकृपण्यता और किसी के दोष न देखना ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण है। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार है। अब इन ब्रह्मणादि चारों वर्णों के आप धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मणों को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रियों को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म, सेवा आदि कभी न करे। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले, कर्म संकटता न करे। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन। और अब बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानता पूर्वक
गुरु गृह में निवास करे, वहाँ रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल और सायकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करें तथा गुरु का अभिवादन करें। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करें तथा प्रतिदिन प्रातः काल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्प आदि लाकर जुटा दें। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान से गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षा वृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिसका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सायकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शय्या, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देखकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पुण्यता पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोभ, दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनि वृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चर्म, कास और कुशाओं से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्वदेव भी उसके विहित कर्म है। हे राजेंद्र, वन्य तैल आदि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर लेता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नृप, पंडितगण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री
आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे पृथ्वीपति, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो, निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वेदज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षाण रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसी बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता है, वह निरंधन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय जात, कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोली, हे द्विश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के षोडश संस्कार रूप कर्म को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और अब बोले, हे राजन, आपने जो नित्य, नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सब का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात, कर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्युदयिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नतापूर्वक दैव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और वद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापत्य तीर्थ द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में कर्मशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय न होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखे। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करें।
तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करे। हे भूपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीय अंश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे, तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडु वर्ण भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करे, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र रोम युक्त अकुलीना अथवा रोगनी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटु भाषणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाली अति मंद या कोये के समान कर्णकटु स्वर वाली हो, तथा पक्षम शून्य या गोल नेत्र वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करे। जिसके जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ टखने ऊंचे हो, तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करे। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन न हो, नख पांडु वर्ण हो, नेत्र लाल हो, तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करे। जो अति वामन नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो, तथा जो दंतूर आगे को दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह न करे। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आशुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करे, अन्य विधियों को छोड़ दे। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 10वां अध्याय समाप्त। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।